औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिल अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं सब लोग? और उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अपने न्यू वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो वीडियो का मकसद हक और सच को बयान करना है। जैसे कि आप जानते हैं हमारा वीडियो का मकसद राह निजात है और राह निजात हमेशा हक और सच के रास्ते का नाम है। तो अगर आप हक और सच के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात को ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं का रास्ता हक और सच का रास्ता है। तो आज की वीडियो का मकसद सबसे पहला मेरा सवाल आप लोगों से है कि क्या हमने अफू दरगुज़र व नही अनिल मुनकर जैसी इस्लामी तालीमात को भुला दिया है? क्या आज के दौर में कोई तहकीक किए बगैर किसी पे भी इल्ज़ाम लगा देगा? और अगर कोई चीज़ इंसान कोई ऐसी गलती कर देता है जिसकी माफ़ी मांग ली गई हो, तो उसके ऊपर फिर उसको गुस्ताख ठहरा के फिर उसके ऊपर इतने संगीन इल्ज़ाम लगा दिए जाएं कि उसकी जान पे बन के आ जाए। जी, आज का मौजू मेरा इसी टॉपिक पे है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था इस पे बात करना कि कुछ शर्त पसंद हजरात जो हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करके आज तक अपने मकासद इस्तेमाल करते आए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था कि लोगों की समाज में ये चीज़ लाजमी डालनी है कि अल्लाह ताला क्या चाहता है, उसका रसूल क्या चाहता है और हम लोग क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कुछ अहादीस और कुछ कुरानी तहकीक आप लोगों के साथ पेश कर रहा हूँ। तो इसको आपने गौर से सुनना है और आगे भी पहुँचाना है, ताकि आइंदा कभी भी इस टॉपिक पे बहस की गुंजाइश ना हो और इंसान समझ सके कि हकीकत क्या है और किस तरह से लोग अल्लाह और उसके रसूल का नाम इस्तेमाल करते हुए अपने मकासद इस्तेमाल कर रहे हैं। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो इंसाफ पर कायम रहो, अल्लाह के लिए सच्ची गवाही देने वाले बनो, चाहे तुम्हारा ये इंसाफ तुम्हारे अपने खिलाफ ही क्यों ना हो। तो इस आयत के पस मंज़र को दिमाग में रखते हुए एक चीज़ सोचें, क्या आज हम जो इंसाफ और अदल कर रहे हैं, क्या ये अल्लाह और उसके रसूल का इंसाफ है या ये हमारा अपना बनाया हुआ इंसाफ का तकाजा है? आज जब भी कोई मसला पड़ता है किसी के साथ, तो हम उठा के उसके ऊपर कोई भी कानून लागू कर देते हैं। जैसे कि अब आज थोड़ा सा मैं इस टॉपिक को भी ज़ेरे बहस लाऊंगा, रजब भट्ट। आपने देखा कि कैसे उस बंदे ने लापरवाही करते हुए, उसे नहीं पता कि 295 क्या है, मुझे नहीं पता, आप लोगों को भी नहीं पता ये शिक क्या है। उसने एक सिंगर सिद्धू मूसेवाले से इंस्पायर होके 295 जो है अपने ब्रांड का नाम रख दिया। अब हासिदीन को मौका मिल गया। हासिदीन ने क्या किया? उनको मौका मिल गया कि भाई अब इसको हम गिराएं। उन्होंने क्या किया कि शिकें उठा ली और अपने मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया और एक प्रोपेगेंडा बना दिया। अब इस्लाम इस चीज़ के बारे में कहता है कि ऐसे लोगों के साथ क्या है कि अल्लाह ताला की इस आयत के मुनकिर हैं। ये लोग अल्लाह ताला की इस आयत के मुनकिर हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसाफ और अदल कायम करो। जहाँ पे अदल और इंसाफ नहीं होता, वहाँ पे यजीदी निज़ाम होता है। जैसे कि आपने देखा यजीद ने क्या किया, अपने मनगढ़ंत अकायद लगाए। उसने अपने इतने लोगों ने फतवे दिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल के। डू यू बिलीव, क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गलती पे थे? और इतने उलमा ने फतवा दे दिया। अगर उस दौर में आप होते तो क्या आप समझ सकते थे कि इमाम हुसैन नाऊज़ बिल्लाह कभी गलती कर सकते हैं और तमाम मुफ्ती ठीक हैं? वही दौर आज शामिल है, वही यजीदी उलमा और वही जो ये सारे हजरात हैं उनका प्रोपेगेंडा है। अपनी आंखें खोलें, समझें और इन चीज़ों को देखें कि कल का यजीद और आज के यजीद में क्या मुमासलत है और किस तरह से वो कल और आज अपने मकासद में कामयाब होने जा रहा है और अपने मकासद को फैला रहा है। तो हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना है और तफरके में नहीं पड़ना। यही तो अल्लाह ताला ने हमें बताया है कुरान पाक में कि मेरी रस्सी को मजबूती से थामे रखो, तफरके में ना पड़ो। और जो कोई तफरके में पड़ेगा और उसको फैलाएगा, वो बंदा शैतान का बंदा है, रहमान का बंदा नहीं है। अब रजब भट्ट की यहाँ पे क्या नियत थी सब जानते हैं। उसने नियत के ऊपर कोई शक नहीं है उसकी कि उसने जान के ये नाम रखा और उस एक्ट को पामाल करने की कोशिश की या उसको जो है अपने ब्रांड के साथ मुंसलिक करने की कोशिश की। बट ये कुछ लोग हैं, उनकी नियत यहाँ पे क्लियर होती है कि उनकी नियत क्या है। अल्लाह ताला नियतों का सही जवाब देगा, रोज़े महशर सबको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए एक सवाल है कि हम किसके साथ खड़े हैं। अल्लाह ताला हमेशा फरमाते हैं कि हक और सच का साथ दें। मैं कभी भी फैमिली व्लॉग्स नहीं देखे, ना ही मैं कभी इसको सपोर्ट करता हूँ।
اور ना ही मैं कभी एंड सपोर्ट करूँगा। लेकिन जहाँ पे हक की बात हो, जो बंदा सच्चा हो, चाहे वो काफिर हो, चाहे आपकी बरादरी से हो, चाहे वो बाहर हो, उसका ज़रूर आपको साथ देना चाहिए। और यही अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया। और हमेशा हम भी यही दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें हासिदों के शर से बचाए। और सूरह अल फलक में अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये दुआ लिखी है ताकि हम हमेशा ये दुआ करते रहें। और तीसरी चीज़, यही हासिद हजरात जबकि मुफ्ती तारिक मसूद का वाक़या आपके सामने था, उसने क्या कुछ किया और एंड में जब उसने माफ़ी मांग ली, सबने माफ़ कर दिया, ख़त्म। तो ये दोहरा रवैया रजब भट्ट के साथ क्यों अपनाया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आज मैं फिर कमेंट्स में देख रहा था, नहीं ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, इसको कत्ल कर दो। ओ भाई, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यही है? क्या यही सीखा आपने इस्लाम से? ये तो शर पसंदी है, ये तो इंतहा पसंदी है। तो ऐसे हजरात को मैं चाहूँगा हुकूमत पाकिस्तान ऐसे हजरात को देखे। और मैं चाहूँगा कि इनकी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए ताकि पता चले कि हक और सच की हमेशा जीत होती है और होती रहेगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने मौजूद हूँ, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि हक के लिए खड़े रहो, चाहे वो अपने हो चाहे वो पराए हो, हक का साथ देना ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो का इख्तिताम मैं इसी चीज़ पे करना चाहूँगा कि जब कभी भी आप किसी के साथ कोई जुल्म होता देखें, तो सबसे पहले तहकीक ज़रूर करें, क्योंकि अल्लाह ताला तहकीक करने वालों को पसंद करता है। जो बिना तहकीक किए कोई काम करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करता। और कभी भी ऐसे लोगों का आखिरत में एहतसाब तो ज़रूर होगा, कभी भी ये लोग कामयाब नहीं होंगे। तो वक्ती तौर पर तो ये लोग अपने मकासद हासिल करके अपने काम कर लेते होते हैं, लेकिन हक और सच की जीत हमेशा कायम रहती है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, जो बंदा माफ़ कर दे और इस्लाह की कोशिश करे, तो ऐसे बंदे के लिए अल्लाह ताला ने आखिरत में अजर और सवाब रखा हुआ है। तो क्या वो अजर और सवाब आप लोगों ने नहीं लेना? तो ये जो हजरात हैं जो कि आज हर धर्मी में फैले बैठे हैं और अपनी बात को मनवाने के लिए और हमेशा एक प्रोपेगेंडा फैला के दूसरों पे इल्ज़ामात लगा के ये करते हैं, माफ़ नहीं करते, तो क्या ऐसे लोगों का एहतसाब नहीं होगा? तो अपने गिरेबान में जाके ऐसे लोगों की इस्लाह करें। जो बंदा झूठ बोल रहा हो उसके सामने खड़े हो जाएं। यही इस्लाम का दर्स है और यही इस्लाम ने हमें सिखाया है और यही राह निजात है। आज के राह निजात में हमने सीखा कि अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात ये हैं कि हक और सच का साथ दें, चाहे वो आपके अपने कबीले का हो, चाहे वो आपके मसलक का हो, चाहे वो किसी और मसलक का हो, चाहे वो काफिर हो, लेकिन वो हक पर है तो आपको उसका साथ देना है। और इसी मैसेज के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे कि अल्लाह हमें हमेशा हक और सच का साथ देने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे लोगों से दूर फरमाए जो कि हासिद हैं। तो और हमें हासिदों के हसद से बचाए और हमेशा हम हक और सच का साथ देंगे और यही हमारी ज़िंदगी का मियार होना चाहिए। तो इसी तरह अपनी दुआओं में याद रखेंगे। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।